यहाँ ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल हम आपको बता दिए थे, ठीक है। अब जब बता दिए हैं तो ये जो नहीं देखे हैं अभी लाइव में थे, लाइव में आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ मिटाया भी गया, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो इस पर अभी बता दिया गया है कि किस तरह माध्य निकालिएगा, ये बता दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, कैसे बदलाव वो बताते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद हम आपको देखिए बता रहे हैं। अभी हम आपको बता रहे थे कि इसके बगल का जो पिछले वाला क्वेश्चन पढ़े हैं तो उस प्रकार से था, लेकिन ऐसे भी समांतर या माध्य, समांतर माध्य निकालने के लिए गए या माध्य निकालने के लिए, लेकिन इसमें प्रश्न ऐसे दिया है कि 0 माइनस का चिन्ह देके, मतलब दिया है कि 0 से 100 का अंतराल देके, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 ऐसे दिया, और भी दे सकते हैं इसके आगे, ठीक है। बरम्बारता दिया हुआ है। अब बरम्बारता दिया हुआ है तो हमें माध्य निकालना है। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन अभी पढ़े हैं ठीक उसी तरह ये भी है। इसमें केवल ये क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। केवल हमारे पास क्या था पिछले क्वेश्चन में, केवल यहाँ मतलब 10 या 100 लिखा हुआ था, यहाँ पे 0 और 100 वैसे ही उतारेंगे। 0 और 100 दे दिया है तो अभी कैसे बनेगा? नहीं, जिस तरह आपने पिछले वाला क्वेश्चन बनाया है उसी तरह ये भी बनेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है, और वर्ग अंतराल देने के बाद से यहाँ पर बराबरता भी दे दिया है। अब हम इस प्रकार से इस तरह बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरह बनाएंगे। ये वर्ग अंतराल हमारा जितना है वो उतार लेंगे, बराबरता जितना है उतना उतार लेंगे। यहाँ का रहा वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई का, एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है। यानी इसका भी ये दो का मान हमको निकालना है। अब कैसे निकालना है ये इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये भी बिल्कुल आसान है, हम बताएंगे अभी। पहले हम लोग उतारते हैं वर्ग अंतराल। क्या है? 0 से 100, 100 से क्या है भाई बोलिए? 100 से 200, 200 से 300 और 300 से 400, ठीक है। यानी हमने 400 यहाँ लिख दिए। अब इसे हम लाइनिंग कर ले रहे हैं ताकि सही से लिखेंगे, थोड़ा इंक डालिएगा। लाइनिंग कर लिए। अब ये लाइनिंग करने के बाद से हमें क्या करना है? 300-400 का अंतराल दे दिए, ठीक है। मैंने 100 का अंतराल है बीच में। अंतराल का मतलब जैसे कि बोलते हैं थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, तो ये इसलिए अंतराल वर्ग अंतराल दिया, यानी वर्ग अंतराल यहाँ दिया 0, 100 काट दिए, 0 और फिर 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 दे दिया है। हम इस प्रकार से लाइनिंग खींच ले रहे हैं ताकि हमको सवाल बनाने में किसी प्रकार का गलती मतलब इधर उधर नहीं लिखाएगा, ठीक है। अब हमने ये कर लिए। अब ये क्या है कि यहाँ बराबरता दिया है, यानी एफ है, एफ का मान दिया है, तो बराबरता यहाँ दिया है, सेम उतार देंगे। 6, 9, 15 जो लिखा गया ये, उसके बाद से 12, ठीक है। ऐसी चीजें हमने दे दिए हैं। अब हमने ये चीज दे दी है। अब यहाँ वर्ग अंतराल कहा गया, सुनिए। अब यहाँ बराबरता भी लिख दिए, वर्ग अंतराल भी लिख दिए हैं। अब क्या है? वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? आपकी किताब में दिया हुआ वर्ग चिन्ह निकलेगा तो कैसे निकलेगा हमको ये पता होना चाहिए। ये 6 अच्छे से मतलब नहीं है। वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएंगे। अब बता रहे हैं अब कैसे बनेगा। यहाँ थोड़ा सा समझने वाला हम लोग का बात है। देखिए ये जो दिया है 0 और कितना दिया है? 100। तो एक चीज हमको याद रखना है हमेशा, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं? 0 अब प्लस 100, ठीक है। अब बाटा में 2, ये जोड़ देंगे तो कितना होगा? 100 होगा। अब बाटा में 2 कटा देंगे, कितना से कटेगा? 50 से कटेगा ना। 50 दूना 100 होता है, तो वही यहाँ पर 50 लिखा गया है, ठीक है। समझ में आया? अब कहा गया नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं? ये उतारे हम, ये 0 100 उतारे हैं, ठीक है। फिर इसे उतारेंगे, इसी को उतारेंगे, ठीक है। ये अंतराल दिया है ना, यानी ये दोनों जुटेगा। एक तरीका और बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। भाई सुनिए, 100 और फिर 200 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 100 और 200 जोड़ दिए तो कितना हो गया? बटा में 2 रहे, 300 आ गया। और 300 में 2 से भाग कर देंगे तो 150 आ जाएगा। 150 भी लिख दिया गया। एक और तरीका जानिएगा, एक और तरीका जानिएगा जी। और एक तरीका बता दे रहे हैं,
ध्यान से सुन लीजिए। अब ये ना गुणा ना भाग कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगा, आपको यहीं से डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए कैसे बता रहे हैं। जीरो है, ये जीरो है, दूसरे का तरीका बता रहे हैं। जीरो और 100 है, तो जीरो से लेके हम 100 तक गिनती लिख दी। कहा गया सबसे बीच वाला अंक बता दीजिए। तो 0 से 100 के बीच में बीच वाला अंक कौन हो सकता है, बता सकते हैं आप? होगा ना 50, लिख लेंगे 50। हो गया भाई। 100 यहाँ 200 लिखा है, 100 और 200 के बीच में कौन सी संख्या होगा? 150 होगा ना, होगा ना भाई। तो अब बताइए काहे नहीं लिखा गया? भाग करने की जरूरत पड़ा। 200 और 300 के बीच में कौन संख्या आएगा? 250। कितना आएगा? आएगा ना। तो अब बताइए कि हम कहाँ गड़बड़ कर दी, कहाँ हमको भाग करने की जरूरत पड़ा, कहाँ? अब बताइए 200 जोड़ दिए, ये भी जोड़ने का तरीका है। 200 और 300 कितना होता है? 500 होता है ना। और 200 भाग कर दिए तो 250 आ गया कि नहीं आ गया? तो इतना हमको करने की जरूरत नहीं है, यही आसान हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है। समझ में आया कि नहीं? इसे नहीं बना पाइएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मतलब नहीं से हम लोग नहीं बना पाएंगे, समझ गए तो बन जाएगा ना। अब कोई दिक्कत है? ये आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 4 अलग दिया है। मतलब वही तो 4 क्या? अब बताइए 1 मिनट बताइए। कहने का मतलब वही बताया ना, बरम बत्ता और क्या बोलते हैं मध्य और क्या है बहुलक भी है, तो वही चारों अलग अलग दिया है ना। तो वही भाई सुनिए 1 मिनट, इधर ध्यान दीजिए। मध्य के बारे में हम आपको अभी माध्य बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये माध्य जब कहेगा ना, अगर इस प्रकार से, इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द लिखा रहेगा, इस प्रश्न लिखा रहेगा, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करे। यहाँ माध्य की जगह पर और भी शब्द जोड़ देगा। क्या चीज? समांतर। समांतर माध्य ज्ञात करे। तो ये और ये दोनों एक ही होता है, ठीक है, दोनों एक ही होता है, इसी तरह बनेगा। ठीक। अब हम आपको कह रहे हैं कि सर 4 तरह का दिया है, तो 4 तरह में दिया है कि बहुलक कहा होगा, ठीक है, एगो माधिका कहा होगा, माधिका वो कहा हुआ, तो उसको भी बताएंगे। अभी पहले ये समझिए, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। जब माध्य निकालने के लिए कहेगा तो बना लीजिएगा ना जी, बन जाएगा ना। तो अब भाई इस तरह निकालेंगे। अब यहाँ चलते हैं x इंटू एफ। तो अब बताइए x आई लिखा है, आई इंटू एफ कह रहा है ना, यानी ये कह रहा है ना, तो इसे और इसे गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? नहीं समझ में आया? यहाँ किसका मान पूछ रहा है? x इंटू एफ कह रहा है ना, तो एफ बराबर कहते हैं। x हमारे x आई जो लिखा गया, यानी वर्ग चिन्ह लिखा गया, तो वर्ग हमारा निकलते आ गया। जब निकलते आ गया तो ये और ये गुणा होगा, इसके बीच में गुणा छिपा है ना, तो 6 और 50 में गुणा करके यहाँ पर जितना आएगा उतना लिख देंगे। ये लिखते आ जाएंगे गुणा करते। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना। अब पूरा लिखने के बाद से इसको जोड़ देंगे यहाँ पे, और इसे भी यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको भी यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। और तब हमारा जो माध्य की फॉर्मूला था, सिग्मा एफ इंटू एक्स बाटा में सिग्मा एफ लिखा था ना, वही लिख के मान रख के बना देंगे, बन जाएगा। आसान है, चलिए बनाइए।